वेलकम अगेन टू निर्मल्य एकेडमी। ठीक है, तो आज देखते हैं ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि इनपुट जाएगा, इनपुट जाने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आता है। तो ये इनपुट आता है, आउटपुट मिलता है हम लोगों को, ये सब पॉसिबल हो पाता है कब? जब कंप्यूटर ऑन है। अगर ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, कुछ हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये PS और WS ये दोनों मिला के कैसे काम करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग लास्ट वीडियो में देख लिए थे, तो अभी देखते हैं PS और WS ये दोनों मिला के कैसे काम करते हैं या कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं। देखिए, जब हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, सोचिए ये स्विच ऑन का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन कर दिए। स्विच ऑन करने का कुछ देर के बाद कंप्यूटर में स्क्रीन आता है। कुछ देर चुपचाप हम लोग बैठते हैं, उसके बाद स्क्रीन आता है। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्से को अगर दो भाग में भाग कर देते हैं, दो हिस्से में तोड़ते हैं, तो एक हिस्सा जो है वो हम लोगों का WS है, WS। दूसरा हिस्सा है हम लोगों का PS। ठीक है, स्विच ऑन कीजिए। कभी भी आप कंप्यूटर के सामने, अब तो अवेलेबल हो गया चारों तरफ कंप्यूटर, कभी भी आप कंप्यूटर के सामने जाइए, स्विच ऑन दबाइए, कुछ देर के बाद ही हम लोगों का विंडो स्क्रीन आता है। ठीक है ना, विंडो का स्क्रीन आता है, आइकॉन दिखाई देता है। तो पहला हिस्सा जो है वो WS से रन होता है। स्विच ऑन होने के बाद क्या क्या होता है देखिए। स्विच ऑन होने के बाद ये जो WS के अंदर में कुछ सॉफ्टवेयर है, WS के अंदर में 3 सॉफ्टवेयर है। एक है पोस्ट, दूसरा है बायोस, तीसरा है सीमोस। ये 3 तरह का 3 सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ट है। इसीलिए इनबिल्ट, या जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैन्युफैक्चर किया है या डेवलप करके उसमें डाल दिया है, जब मैन्युफैक्चर किया, उसी तरह उसीलिए इसको हम लोग फार्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फार्मवेयर सॉफ्टवेयर मतलब जब मदरबोर्ड का तैयार हुआ व मदरबोर्ड का डेवलप किया गया, उस टाइम में ही उसके अंदर में डाल दिया गया है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, पोस्ट, बायोस और सीमोस तीनों को सॉफ्टवेयर डाल दिया। जैसे कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग को बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा माताजी है, ये तुम्हारा घर है। ठीक उसी तरह जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग व मदरबोर्ड का तैयारी हुआ, उस टाइम में उसके अंदर में पोस्ट, बायोस, सीमोस 3 तरह का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है। ठीक है, वो उसी को हम लोग WS कहते हैं, व उसको रोम भी कहा जाता है। रोम, ROM मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, अब पहला ये WS में जो है ये तीनों सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाता है। पहला है हम लोग का शुरू होता है क्या ना, पोस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्विच ऑन करने के बाद वो जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो रनिंग हो जाता है, उस टाइम में क्या होता है, जो डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं सभी को वो पूछ लेता है कि भैया आप लोग ठीक हो, काम करने के लिए तैयार हो। मतलब सोचिए, हम लोग क्लास करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्लास के लिए आने के बाद हम लोग पहले क्लास के लिए आए, और उसके बाद हम लोग बच्चों को पूछ लेते हैं कि बच्चे क्लास के लिए तैयार हो, रेडी, क्लास करना शुरू कर दें क्या? ठीक उसी तरह कंप्यूटर के साथ, ये डिवाइस के साथ या मदरबोर्ड के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CD-ROM, जो भी है कनेक्टेड, प्रिंटर, मॉनिटर, जो कनेक्टेड है, वो सबको एक बार पूछ लेता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो पूछता है। देखो, स्विच ऑन करने के बाद हर किसी का लाइट एक बार ब्लिंक करता है, जलता है। वही उस टाइम में क्या हो रहा है, अपना पोस्ट उसको पूछ रहा है, भैया तुम ठीक हो, कीबोर्ड तुम ठीक हो, तो माउस काम करने लायक हो, हार्ड डिस्क ठीक हो, सबको एक क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद वहां से एक रिटर्न मैसेज आता है। विद इन 0.75 सेकेंड के अंदर वहां से एक रिटर्न मैसेज आता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है। उसके बाद शुरू हो जाता है, मतलब यहां तक पहुंच जाता है, मतलब यहां से यहां तक पोस्ट चल गया। ठीक है, पोस्ट का काम शुरू हो गया। वो पूछ लिया सभी को, अगर ठीक है तो एक आवाज आता है, टिक करके आवाज आता है, देखना उसको पिंग कहते हैं। ठीक है, टिंग करके आवाज आता है, उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रनिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है बायोस। बायोस बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वो उसको फार्मवेयर सॉफ्टवेयर का WS के अंदर है, रोम चिप के अंदर है। वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वाला सॉफ्टवेयर रनिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब ये पहला हो गया पोस्ट, उसके बाद बायोस, उसके बाद यहां से यहां तक सीमोस।
ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे ही पहले पूछ लिए बच्चे क्लास के लिए तैयार हो, ठीक उसी तरह ये पूछ लिया कि डिवाइस सब रेडी है कि नहीं। अगर रेडी है तो टिंक करके आ जाता है, नेक्स्ट शुरू हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब ये है, जैसे ही हम लोग बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं क्लास के लिए, हम लोग सोचने लगते हैं कि आज कौन सा क्लास कराएं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब सब डिवाइसेस जो दोज द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दैट कंप्यूटर और विद दैट मदरबोर्ड, एट दैट टाइम दे give a message, yeah we are okay. At that time the next program or next software is running, that is basic input output system। वो सोचने लगता है कि इनपुट ठीक है कि नहीं, आउटपुट दे सकते हैं कि नहीं। मतलब है वो अपने आप को भी खुद को चेक कर लेता है कि अगर क्लास के लिए बच्चे ठीक रेडी हैं तो हम क्या पढ़ाएं, हमको अगर कोई सवाल करेगा तो आंसर दे सकेंगे कि नहीं, ये सब सोचता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सोचने के बाद हम लोग का तीसरा सॉफ्टवेयर रनिंग हो जाता है सीमॉस। सीमॉस का मतलब है कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस क्या है ना, ये डायनामिक डाटाबेस है। डायनामिक डाटाबेस का मतलब यहाँ पे अगर हम जैसे कि एग्जांपल दे रहे थे कि क्लास के लिए टीचर आ गया, आके टीचर को स्टूडेंट्स को पूछने लगा कि बच्चे सब तैयार हो, अगर वो लोग हाँ बोल दिए तो एक यहाँ पे टीचर भी सोचने लगता है कि हाँ क्या पढ़ाएं। उसके बाद वो क्या करता है, देखो ना, अटेंडेंस का एक सीट निकाल लेता है। अटेंडेंस कितना सारा बच्चे हैं आज, कौन कौन एब्सेंट है, कौन है नहीं, मतलब उसका एक अटेंडेंस सीट तैयार कर लेता है। ठीक उसी तरह ये एक कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक मेमोरी है, एक डायनामिक मेमोरी है। वो क्या कर लेता है ना, वो एक डाटाबेस तैयार कर लेता है। दोज द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दैट मदरबोर्ड आर एनलिस्टेड इन कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका मतलब यह है कि ये कंप्यूटर के साथ, ये डिवाइस के साथ, ये सिस्टम के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है, सोचिए हार्ड डिस्क कितना जीबी का है, कौन सा कंपनी का है, माउस कौन सा कंपनी का है, कीबोर्ड कौन सा कंपनी का है, सब पूरा एक डाटाबेस तैयार कर लेता है सीमॉस में। ठीक है, ये सीमॉस में उसका तैयार कर लेता है और तब तक यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग स्विच ऑन करने के बाद यहां तक हम लोग का रनिंग हो गया, पोस्ट बायस सीमॉस तीनों मिला के यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, ये यहाँ पहुंचने के बाद वही सीमॉस ये जो सीमॉस करके जो सॉफ्टवेयर है, सीमॉस जो है कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड, वो डाटाबेस तैयार करने के बाद और एक चीज वो बताता है, बोलता है कि मेरे पास मतलब रोम चिप के पास जो कुछ था वो अभी फिनिश्ड है, इसके बाद हम लोग रन कर नहीं सकते। आप इसके बाद क्या करो ना, आप इसके बाद क्या एक काम करो, रैम के पास जाओ। रैम नाम ये सब सुना होगा, रोम रैम ये सब जरूर सुने होंगे आप लोग। तो क्या होता है, रोम चिप का सीमॉस सॉफ्टवेयर रनिंग होने के बाद वो वहां से एक एड्रेस लिख देता है, उसको MBR कहा जाता है। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और वो बोलता है कि भैया अभी हम लोग के पास और कुछ नहीं है, रोम के पास जो था वो फिनिश है, अभी रैम के पास चले जाओ। लेकिन रैम इसके पास कुछ होता नहीं, वो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से डाटा लेना शुरू कर देता है। हार्ड डिस्क से डाटा लेना शुरू कर देता है। हार्ड डिस्क के अंदर में क्या रहता है ना, MBR रहता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जहां से वो डाटा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों का ये सीमॉस छोड़ दिया यहाँ पे, और इसके बाद ये जो रास्ता है, ये PS ये प्रोग्रामेबल स्टोरेज रन करता है, कहां से, हार्ड डिस्क में रहता है। और किसके थ्रू में रन होता है, भाया क्या है ना, रैम। इसका मतलब यह है हार्ड डिस्क के डाटा रैम के पास आता है, रैम से डायरेक्टली प्रोसेसर में आता है और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये PS वाला हिस्से में क्या रहता है ना, MBR रहता है। और MBR में रहते हैं क्या है ना, करीबन 33,000 फाइल्स रहते हैं, 33,000 प्लस, अभी तो और ज्यादा हो गया। इसमें क्या क्या रहता है, बहुत सारा फाइल लेते हैं, 33,000 से ज्यादा फाइल लेते हैं। वो फाइल सब क्या क्या है, अगर हम ऐसे देखेंगे, पहले रन होता है io.sys, ms-dos.sys, command.com, ऐसे करके पूरा 33,000 से भी ज्यादा फाइल एक एक करके रनिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे रन होते होते लास्ट में आखिर तक क्या आता है ना,
desktop.ini करके एक फाइल रनिंग होता है, लास्ट फाइल पहले शुरू हो जाता है कहां से, io.sys से रन होते 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 ये इतना जल्दी होता है, ये जो पीएस का काम इतना स्पीड में होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है। स्विच दबाते हैं और ये सब रनिंग होना अपने आप चेन रिएक्शन में एक के बाद एक खुल जाता है। ठीक है, लास्ट में desktop.ini फाइल रन होता है और उस टाइम में हम लोग को यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देता है विंडो, और desktop.ini मतलब है यहाँ पे आइकॉन सब तैयार हो जाता है, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, जो जो जितना सारा जो है वो सब यहाँ पे दिखने लगता है और हम लोग वहां पे माउस चला के काम करना शुरू कर देते हैं। तो अभी ये हम लोग को समझ में आ गया कि पीएस और डब्ल्यूएस कैसे काम करते हैं और इसमें होते क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं दोबारा पूरा शॉर्टकट में बता रहा हूं, जैसे कि डब्ल्यूएस जो है, डब्ल्यूएस क्या करता है, स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर रहता है, उसके अंदर मतलब रोम के अंदर, रोम एक चिप है, उसके अंदर में पोस्ट, बायोस, सिमोस 3 सॉफ्टवेयर रहता है, वो तीनों एक एक करके रन करते हैं, पहले पोस्ट, फिर बायोस, फिर सिमोस। ये कंप्लीट हो जाने के बाद उसका डब्ल्यूएस का काम फिनिश हो गया। उसके बाद चालू हो जाता है पीएस। पीएस का काम क्या है, पीएस को उसीलिए कहा जाता है प्रोग्रामेबल स्टोरेज। ये कहां पे रहता है ना, हार्ड डिस्क में रहता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क से आने के लिए एक भाया एक मीडिया चाहिए, उसको रैम कहते हैं। इसका मतलब यह है हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आता है, रैम से प्रोसेसर, और प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होता है क्या, ये प्रोग्रामेबल स्टोरेज। वो सब का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वो सब क्या क्या है, डॉस है, विंडोज है, जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो, विंडोज है, लिनक्स है, नेटवायर है, ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू में हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, या हम लोग का जो विंडोज आ जाता है, स्क्रीन आ जाता है, स्क्रीन में हम लोग माउस चला के काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पहला 2 वीडियो आप लोग देखें उसमें आप लोगों को समझ में आ गया कि या ये पहले 2 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया कि पहला क्वेश्चन था व्हाट, दूसरा क्वेश्चन था हाउ, ये दोनों का आंसर हम लोग को मिल गया। अभी देख लेते हैं तुरंत कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तीसरा क्वेश्चन था हम लोग का व्हाई। व्हाई का मतलब कंप्यूटर या सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, व्हाई है कि नहीं। इसको देख लेते हैं, क्यों हम लोग इतना हर एक आदमी के पास एक तो कंप्यूटर है ही और दूसरा लेने का तैयारी कर रहे हैं, क्यों, व्हाई। इसका कारण क्या है, ये कारण है, एक नंबर है वेरी फास्ट, बहुत स्पीड में काम करता है। दूसरा है आपका मास स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत कुछ स्टोर कर सकता है। सोचिए कि 100 साल का हिंदी फिल्म जितना तैयार किया गया है, मतलब बॉलीवुड का, सभी को एक ही हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, मतलब एक छोटा सा हार्ड डिस्क में पूरा कॉपी करके रख सकते हैं। मास स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कभी गलती नहीं, एक्यूरेट कभी भी गलती नहीं करता है। डिलीजेंसी, फिर है आपका कम्युनिकेशन, उसके बाद है आपका एंटरटेनमेंट, उसके बाद है आपका मल्टीटास्किंग, ये सब का इतना सारा, और भी बहुत सारा फीचर्स है। अगर मेल भी देखा जाए तो ये सब है वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी काम कर लेता है। कोई भी काम दो और मतलब कि वो रुकेगा नहीं, तुरंत करके आपको फिनिश करके दे देगा। मास स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। एक्यूरेसी, कभी भी गलती नहीं करता है, हम लोग गलती कर सकते हैं, हम लोगों का तैयार किया गया कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, ठीक है। तो डिलीजेंसी का मतलब है वो तो बोरिंग नहीं होगा, एक ही काम, एक ही गाना अगर सुबह से शाम तक बजाते रहो, बजेगा, कभी भी बोरिंग नहीं होता है, और साथ में हम लोगों को भी बोरिंग होने नहीं देता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि गाना भी सुन सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ एक ही साथ, मल्टीटास्किंग उसको कह रहे हैं, मल्टीटास्किंग, एक ही साथ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। डिलीजेंसी हो गया। कम्युनिकेशन, इसके थ्रू में देखो हम लोग कोई भी मेल यहाँ पे डालते हैं, तुरंत विद इन ए सेकेंड वो अमेरिका में पहुंचता है। कोई वॉल में कहीं भी आप कुछ भी भेजना चाहते हो, विद इन ए सेकेंड भेज सकते हैं। वो क्या कहा जा रहा है उसको, कम्युनिकेशन। और एंटरटेनमेंट तो देखते हैं, गाना भी देख रहे हैं,
फिल्म भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हम लोगों का व्हाई। तो पहला 3 आंसर, तीन चीज का जो 3 क्वेश्चन किए थे हम लोग, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीनों का आंसर हमको मिल गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर का एक एक करके देखेंगे और वीडियो का। ठीक है, टेक केयर।